हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका आपके प्यारे से छोटे से नन्हे से चैनल गामा एकेडमी पर। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर है आपका कि किसी भी फुली चार्ज जो आपके पास रिंग होगी उस रिंग पर यूनिफॉर्मली तरीके से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, अगर उस रिंग की एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। मतलब अगर हम टॉपिक को सीधा सा लिखना चाहें तो टॉपिक हमारा बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of charged ring। ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर हम टोटली बात करें तो हम एक रिंग की बात करने जा रहे हैं जो कैसी है, यूनिफॉर्मली तरीके से चार्ज है ना। और इसके एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। देखो, ये अगर टॉपिक की मैं बात करूं तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, लेकिन इस पर भी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बन सकते हैं। लेकिन बोर्ड के लिए बहुत ही पक्का ये समझ लो क्वेश्चंस बन जाता है, यहाँ से डेरिवेशंस करने आपको आ जाता है तो थोड़ा सा आईएमपी बन जाता है ये बोर्ड्स के लिए ज्यादा। तो देखते हैं किस तरीके से हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम मानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक रिंग है। सपोज किया कि यहाँ हमारे पास एक रिंग है, ये हमारी हो गई क्या, एक रिंग, नन्ही सी प्यारी सी एक रिंग है आपके पास। अगर इस रिंग की बात करें और साथ ही साथ इसका जो सेंटर है वो हमने मान लिया क्या, ओ, इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस हमने मान ली क्या, कैपिटल आर। कैपिटल आर जो है वो क्या है आपके पास, रेडियस ऑफ रिंग। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने क्या किया है कि इस रिंग को यूनिफॉर्मली तरीके से चार्ज किया है, मतलब इस पर मैंने Q जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है यूनिफॉर्मली तरीके से। अब देखो यहां से क्या होगा, ये जो Q है मैंने Q को क्या करा है, इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। और साथ ही साथ इस रिंग का जो एक्सिस है ये आपका एक्सिस है, क्या है आपका, ये एक्सिस है। अगर इस एक्सिस की अगर अपन बात करें तो ये एक्सिस है, और इसी एक्सिस पर सेंटर से कुछ एक्स डिस्टेंस पर, कितनी दूरी पर, कुछ एक्स डिस्टेंस पर, सपोज हमने यहां तक की बात करी, एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे वो से अपन देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे देखेंगे। देखो, तो एक बात समझो, यहाँ पर एक कहानी हमने जो अब तक पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, कोई भी पॉइंट चार्ज अगर आपके पास है, सपोज Q हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, अगर इस पॉइंट चार्ज की बात, Q की बात करें तो इसके कारण हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो क्या होती थी, KQ अपॉन जो डिस्टेंस आपके पास मिल रही होती थी R², यही होती थी हमारे पास। लेकिन क्या ये रिंग जो हमारे पास है, ये जो रिंग हम जिसके पास देख रहे हैं, जिसमें आपके पास चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से फैला हुआ है, यहाँ पर एक्सटेंडेड चार्ज है, यहाँ पर क्या आपके पास एक पॉइंट चार्ज बन पाएगा? तो हम सिंपल सा कहेंगे नहीं, क्योंकि एक एक्सटेंडेड चार्ज है, हर जगह पर चार्ज आपका जो है वो फैला हुआ है। अब देखो, हमारे पास पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो फिर क्या करें हम? हमें तो क्या है कि हमारे पास जो डेफिनेशन है वो जनरली क्या है, पॉइंट चार्ज के लिए। तो हम क्या करते हैं कि इस रिंग पर, इस पूरी रिंग पर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं। क्या काटते हैं भाई? एक छोटा सा एलिमेंट, जो अब तक हम पिछले क्लासेस में काटते आ रहे हैं। हमने एक छोटा सा एलिमेंट इस रिंग पर काटा, जो कितना हो जाएगा आपका, जिस पर चार्ज क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा। और यहाँ पर जो छोटा सा आपने एलिमेंट काटा है जिस पर चार्ज हुआ dq, ये dq जो है वो आपका बिहेव करेगा या एक्ट करेगा, एक्ट लाइक पॉइंट चार्ज। अब अगर ये पॉइंट चार्ज आपका, मतलब यहाँ पे जो dq एक स्मॉल एलिमेंट जो है, अगर ये आपका पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने वाला है तो सिंपल सी बात है, फिर तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख ही पाएंगे। तो इसकी वजह से हमें क्या मिलेगी, एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे देख लेते हैं कि ये कुछ डिस्टेंस पर है आपके पास, कुछ डिस्टेंस r डिस्टेंस पर ही हमने काटा है, मतलब इस P से हमने कुछ r डिस्टेंस पर हमने dq को काटा है। तो हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर dq जो है वो क्या होगा, आपका पॉइंट चार्ज होगा, और पॉइंट चार्ज की वजह से आपको एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखने को मिलेगी। सपोज हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिया क्या, d, है ना।
तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा डी। अगर इस डी ई की बात करो तो ये डी क्या मिलने वाली है, डिस्टेंस आर पर आपके पास पॉइंट चार्ज है, तो ये हो जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होने वाला है। अगर हम कहें तो यही हमारे पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से टुकड़े की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से। अगर आप चाहो तो इसे दे सकते हो क्या फर्स्ट, है ना। एक बात ध्यान रखना, क्या इस हम डी को दो पार्ट में या दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, तो सिंपल सा हम कर सकते हैं, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा और एक ये कंपोनेंट हो जाएगा। अगर मैं इस एंगल को मान लूं थीटा, तो ये एंगल भी आपके पास कितना हो जाएगा थीटा। मतलब ये वाला जो कंपोनेंट आपके पास बनेगा वो बनेगा डीई कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा आपका वो क्या होगा, आपका डीई साइन थीटा होगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो इस फिगर को। अगर मैं इसी तरीके का एक आइडेंटिकल एलिमेंट जो है वो अगर यहाँ काट लूं तो होगा क्या। अगर इस एलिमेंट को मैं इसी तरीके का एक सिमेट्रिकल एलिमेंट अगर यहाँ काटूंगा, तो एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको बनाना नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा सा इमेजिन करके बता रहा हूँ यहाँ पर कि अगर एक एलिमेंट यहाँ पर मैं काटूं तो ये कुछ आर डिस्टेंस पर फिर से होगा। ये सपोज हमने आर डिस्टेंस पर ये ले लिया। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, और इसे भी आप दो पार्ट में तोड़ सकते हो, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा। ये वाला होगा क्या, आपका एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट आपका कहलाएगा डीई कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट आपका कहलाएगा डीई साइन थीटा। अगर ये कंपोनेंट डीई साइन थीटा है और ये कंपोनेंट भी डीई साइन थीटा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। अरे हाँ करेंगे। मतलब यहाँ पर जो भी आप एलिमेंट कट करोगे इस पूरी रिंग पर, उनका डीई साइन थीटा जो आपके पास कंपोनेंट मिलेगा वो कैसा होगा, अपने आप कैंसिल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सब जगह पर कहीं पर भी लो, ये रिंग अगर देखो ध्यान से तो ये रिंग कुछ इस तरीके की है, कुछ इस तरीके का ये रिंग है आपके पास। अगर आप ध्यान से देखो, ये हमने मान लिया इसका एक्सिस वाला पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ है, ये आर है, ये आर है, और ये आपके पास सेंटर है जहां से ये वाला एक्सिस है। ठीक है, मतलब ये आपके पास हमेशा ये कैसा मिल रहा है, आपके पास आर मिल रहा है ना। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी आर है, ये भी आर है आपके पास। अब ये कहीं से भी आप चाहो तो यहाँ से भी देखो तब भी ये आर रहेगा, यहाँ से देखो तब भी ये आर है। मतलब अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि भाई मेरे पास एक छोटा सा ऐसा रिंग है, इसके आसपास जितने भी एक पॉइंट की बात करोगे वो पूरा का पूरा कैसा होगा, आपको आर मिलेगा। ये डिस्टेंस आपके पास मिलेगी जहां जहां एलिमेंट आप काटो, चाहे यहाँ एलिमेंट काट लो, चाहे यहाँ 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 पर, सब जगह आपके पास क्या मिलेगा, एक आर हो। थोड़ा सा इसे इमेजिन करने की कोशिश करो, इसे फील करने की कोशिश करो, तो ये हर जगह आपके पास कैसा होगा, आर होगा। तो अगर मैं सिंपल सा ये कहना चाहूं कि अगर ऐसे एलिमेंट, हम सिमेट्रिकल एलिमेंट अगर काट रहे हैं यहाँ पर, तो इसका जो डी साइन थीटा कंपोनेंट है ये हमेशा कैसा होगा आपका, सिंपल सा अगर हम कहना चाहें तो आपके पास कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर मैं एक बात लिखना चाहूं तो आप ये लिख सकते हो कि डी साइन थीटा विल गेट कैंसल्ड for each element due to mirror element। मतलब अपने ही मिरर एलिमेंट की वजह से ये जो डी साइन थीटा आपके पास कंपोनेंट है ये कैसा होगा, आपका सिंपल सा कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहें तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगी, तो अगर हम हर एलिमेंट की अगर इस कंपोनेंट की बात करें तो यही आपका जुड़ने वाला होगा। और हमने देखा था कि हम जोड़कर ही क्या करते थे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे। और जोड़ने का जो हमारे पास एक शानदार तरीका था, क्या लेना, इंटीग्रेशन लेना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। क्या होगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। तो हमें ये निकाल के देना है कि कैसे हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम डीई की वैल्यू रख सकते हैं के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आपको ये नहीं रखना है, आपको सिंपल सा एक तरफ, ये मैंने बस आपको इमेजिन करने के लिए बताया था कि अगर डीई साइन थीटा की अपन बात करें तो डीई साइन थीटा आपके पास कैसे कैंसिल होगा। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं भाई। ये मैं मिटा दे रहा हूँ। तो देखो अगर हम ई नेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ई नेट की अगर हम बात कर रहे हैं, ई नेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास है क्या, डीई कॉस थीटा। क्या है आपके पास, डीई कॉस थीटा। यहाँ पर अगर डीई की वैल्यू मैं रखूं तो डीई की वैल्यू हो जाएगी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा थोड़ा एक बात और देखो, यहाँ पर एक बात और देखो, थोड़ा सा आपको समझना होगा यहाँ पर।
अगर मैं बात करता हूं, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ा सा विजिबल करके बताया कि जब भी हम बात करेंगे इस तरीके की, ऐसी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ये एक्स है आपका, ये हमने ओ से लिया है, तो ये क्या है आपका एक्स है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपके पास क्या है आर। अब ये आप चाहो तो इस रिंग के किसी भी जगह पर आप रख लो, मतलब एलिमेंट आप कहीं पर भी काट लो, चाहे आप यहाँ 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 काट लो। ये कुछ इस तरीके का है, कैसा, ये इस तरीके का है। और अगर इस तरीके में आप इस रिंग के कहीं पर भी कोई भी एलिमेंट काटोगे, ये आर आपको हमेशा कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। अच्छा दूसरी बात, अगर इस रिंग की मैं बात करूं तो इस रिंग का एक्सिस तो यही होने वाला है, तो आप एलिमेंट कहीं पर ले लो, ये एक्स भी आपका वही होने वाला है, बात समझ रहे। और चूंकि रेडियस तो आपके पास वही रहेगी, जो रेडियस हमने लेके चले हैं, तो रेडियस तो आपके पास वही रहेगी। मतलब मेरे कहने का सिंपल सा एक मतलब है कि अगर हम यहाँ देखें तो आपके पास आर, आपके पास कैपिटल आर और साथ में जो एक्स है ये कैसे हैं आपके पास, एकदम कांस्टेंट है। कैसे आपके कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो डेफिनेटली ये वाला भी आपके पास एंगल जो है वो कैसा होगा आपका कांस्टेंट, मतलब ये थीटा भी कैसा होने वाला है आपका कांस्टेंट होने वाला है। मतलब अगर मैं सिंपल सा कहना चाहूं तो यहाँ पर कैपिटल आर, स्मॉल आर, एक्स और साथ ही साथ आपका थीटा भी कैसा होगा, सेम होगा, या आप सिंपल सा कहेंगे कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर ये चारों चीजें तो जो है वो कैसी मिल गई आपको, कांस्टेंट मिल गई। इस चीज का बड़ा उपयोग है। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ कंटिन्यू करना चाहूं तो क्या होगा, यहाँ पर के कांस्टेंट होगा, आर आपका कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, थीटा भी आपका कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। मतलब बाहर क्या क्या निकलने को मिल रहा है, यहाँ से के बाहर आ गया आपका, कॉस थीटा आपका बाहर आ गया, और साथ में आ गया आपका आर स्क्वायर, बचा अंदर क्या आपका डी क्यू। डी क्यू बचा आपके पास है। अब यहाँ से क्या होगा, जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो इस चीज का क्या हो जाएगा क्यू, मतलब ई नेट जो यहाँ से मिलने वाला है वो हमारे पास क्या होगा, सिम अगर हम देखें यहाँ से तो ये होगा के कॉस थीटा क्यू, इससे निकलेगा क्यू और नीचे आएगा आपका क्या आर स्क्वायर। ऐसे हम चाहें तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, के क्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इतना आएगा। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा, है ना। तो क्या मिल गया हमें, ई नेट बराबर के क्यू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर मिल गया। लेकिन यहाँ बात अभी खत्म नहीं होती, हमें फाइनल एक्सप्रेशन नहीं मिला है, हमें फाइनल एक्सप्रेशन की तरफ जाना है कि फाइनल एक्सप्रेशन क्या है। तो देखो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, उसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर नजर लाए। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले की, इस वाले ट्रायंगल का अगर मैं यहाँ लिख दूं इसे, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ये हो गया आपका थीटा, और अगर इसकी बात करें तो ये आर है, ये आपका एक्स है और ये आपका आर है। अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, इस ट्रायंगल में अगर मैं ध्यान से देखूं तो ट्रायंगल में जो आपके पास कॉस थीटा है, ये क्या होगा आपके पास, कॉस थीटा क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस क्या है आपका एक्स और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका आर है। अगर मैं कॉस थीटा की जगह एक्स बाई आर रखूं तो शायद हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा दूसरी बात, एक बात और समझो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल आपका है 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो हम इसमें पाइथागोरस भी लगा सकते हैं भाई, क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। और पाइथागोरस अगर लगाए तो ये वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, मतलब यहां से निकल के आपके पास आएगा आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब आर की जो वैल्यू हमें निकल के आएगी वो आएगी आपके पास रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही मिलेगा ना भाई, यही मिलेगा। अगर इन दोनों वैल्यूज को, इसको और इसको मैं अगर इसमें पुट कर दूं तो शायद मुझे कुछ और अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो देखते हैं अपन क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। ये मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे, देखना समझना बात को। तो अगर हम यहाँ से ई नेट देख पा रहे हैं, अगर हम ई नेट को देखें तो ई नेट अभी तक हमें जो मिला था वो क्या मिला था, के क्यू कॉस थीटा की वैल्यू रखो, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है एक्स, नीचे लेके आ जाए अपन आर। और अगर हम बात करें तो पहले से हमारे पास आर स्क्वायर है, यहां से मिलेगा हमें के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यू। अगर मैं आर क्यू की वैल्यू रख दूं तो हमें मिल जाएगा यहाँ से ई नेट जो है वो क्या मिलेगा आपके पास, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू रख रहा हूं मैं, आर की वैल्यू यहाँ से क्या निकाली, ये वाली वैल्यू निकाली आपने, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। अगर आप चाहो तो इसे हटा दो यहाँ से और ऐसा लिख सकते हो 3/2 लिख सकते हैं क्या हम भाई साहब, है ना। तो ये है आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, है ना। या हम बात करें फाइनल रिजल्ट, जब हम बात करते हैं किसी रिंग के द्वारा हमारे पास अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर देखना हो, एट एनी पॉइंट if we have to calculate the net electric field, तो then हमारे पास रिजल्ट होगा, we have a result, the very
काइंड रिजल्ट की अपन बात कर रहे हैं। तो हमने एक रिजल्ट हमारे सामने आया कि अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से, रिंग पर अगर आप बात करो डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से, अगर आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा यूनिफॉर्म तरीके से, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास रिलेशन आया, ये क्या आया आपका, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 3/2, ये आया आपके पास। अब देखो कुछ मैं चीजें आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से कुछ हम रिजल्ट देखने वाले हैं, कुछ केसेस यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपने एक चीज देखी थी जब हम कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे थे, तो वहां पर आपने ये कहा था कि जैसे मैं बात करता हूँ किसी भी रिंग की, है ना, ये भी आपके पास रिंग ही है, अगर हम यहाँ पर आपके पास सिमेट्रिकल तरीके से अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें, तो आपने वहां पर देखा था कि सेंटर पर जो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कैसी थी आपकी, 0। तो ये बात देखते हैं हम यहाँ पर चेक करके देखते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसी भी सिमेट्रिकल चार्ज में हम देख पा रहे थे कि हमें 0 मिल रही थी, वो कैसे मिल रही थी। तो देखो समझना यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर यहाँ सिंपल सा आप देखो, अगर हम सेंटर पर बात करेंगे तो सेंटर पर बात करने का सिंपल सा मतलब है कि आपका जो एक्स है वो कैसा होगा, आपका 0। अगर मैं x 0 की बात करूं तो यहां पर देखो, अगर आप x 0 कर दोगे तो ये पूरी टर्म जो है वो कैसी हो जाएगी आपके पास, 0 हो जाएगी। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। मतलब इस बात का मतलब सिंपल सा हम कह सकते हैं कि हाँ ये बात सत्य है कि आपके किसी भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे सेंटर पर जो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी आपके पास, 0 होगी, है ना। वही एक दूसरी कंडीशन में आपसे लेना चाह रहा हूँ, ये तो हो गई आपके पास पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर दूसरी कंडीशन की मैं बात करूं तो एक बात सिंपल सा देखो, यहाँ पर ये जो हमने रिंग की बात करी, उस रिंग में आपने देखा यहां से हम देख रहे थे ये आपके पास x था और ये था आपके पास r और ये था आपके पास कैपिटल R। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर मैं इस डिस्टेंस को धीरे धीरे बढ़ाता जाऊं, मतलब इस डिस्टेंस को मैं धीरे धीरे बढ़ाता जाऊं, ऐसे बढ़ाता जाऊं, और ये कहां तक चले जाए, हम कुछ इन्फिनिटी तरफ जा रहे हैं, तो जैसे ये आपका x बढ़ता जाएगा, ये सर्किल तो जो है वो आपके पास क्या होगा, जैसे सपोज हम बात करते हैं एक छोटे से कोई भी एक सर्किल मैंने हाथ में लिया और आप ऐसे धीरे 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 बढ़ते जाओगे, तो आपके लिए जैसे आप बढ़ते जाओगे ये जो छोटी सी चीज जो है ये और छोटी होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जहां पर ये बिल्कुल पॉइंट की तरह नजर आएगी। अरे आएगी कि नहीं, पॉइंट की तरह नजर आएगी। अब पॉइंट की तरह नजर आएगी तो ऐसी कंडीशन में जो एक्स है इस आर के रिस्पेक्ट में तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कहने का सिंपल सा मेरा मतलब ये है कि अगर मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि एक्स मच मच ग्रेटर देन आर, अगर x r से बहुत बड़ा है, तो आप इस एक्सप्रेशन को देखो कि जो आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो टर्म है ये लगभग आपके पास बराबर होगी एक्स स्क्वायर की। अरे होगी कि नहीं, होगी कि नहीं, समझना इस बात को। मतलब ये है, कहने का मतलब है ये पूरी टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर की इक्वल हो जाएगी। अब जैसे आपने कहा कि मैं इसे बढ़ाता जा रहा हूं बढ़ाता जा रहा हूं बढ़ाता जा रहा हूं, तो ये जो चीज है ना वो आपके पास एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देगी, और पॉइंट चार्ज अगर ये दिख रही है, पॉइंट चार्ज ये दिख रही है, तो क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट भी करेगी, क्या एक्ट करेगी या बिहेव करेगी, वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो देख लेते हैं भाई, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो देखो इस एक्सप्रेशन में आप क्या देखने जा रहे हो, हमने लिखा क्या, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय, अगर ये पूरी टर्म को ध्यान से देखो तो ये बन गई आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर की तरह बन गई, एक्स स्क्वायर, ये आपके पास 3/2, 2 से 2 कटा, मतलब यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई वो आ गई क्या, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यू आ गया, एक से एक कट गया यहाँ पर, तो आपके पास हो जाएगा ई नेट बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। वाह, अगर इस रिजल्ट को ध्यान से देखो तो ये एक पॉइंट चार्ज के लिए ही तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे आपके पास क्या होगा, एक लंबे, मतलब जैसे शायद हमने शुरू में जब लेक्चर की शुरुआत हो रही थी, जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने वाले थे, तो मैं आपसे कहा था कि एक बड़ा चार्ज भी आपके पास क्या हो सकता है, एक पॉइंट चार्ज की तरह हो सकता है, जबकि आप बहुत दूर से, ऑब्जर्वर जो है वो आपका क्या हो, बहुत ज्यादा दूर पर हो, ऑब्जर्वर जो है वो आपका बहुत ज्यादा दूर पर हो, तो एक एक्सटेंडेड चार्ज या आपका बिखरा हुआ चार्ज भी क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखता है, और दिखने के साथ साथ बिहेव भी वैसा करता है। देख लो मैंने क्या कहा कि अगर इसको देखो तो जैसे आप दूर जाते जा रहे हो, ये रिंग आपको कैसी दिख रही है, एक पॉइंट चार्ज की तरह दिख रही है, और पॉइंट चार्ज की तरह अब बिहेव भी कर रही है। तो बात समझ गई, ये चीज यहाँ पर प्रूवन होगी, है ना। अब देखो बात करते हैं,
ये तो हो गया। मतलब यहां से सिंपल सा कहानी है कि अगर मैं x की बात करूं, अगर x आपका इंफिनिटी हो जाए, x क्या हो जाए आपका इंफिनिटी हो जाए, तो x इंफिनिटी करने पर यहां पर जो फील्ड है, अब देखो ये कंडीशन बनेगी ना, x को जब बढ़ाते जा रहे हो तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो ये बन जाएगा हमारे पास। अगर x इंफिनिटी की बात करो तो x इंफिनिटी यहां रखोगे, मतलब ई नेट आपके पास फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि अगर हम सेंटर की बात करें तब भी हमारे पास ई नेट जो है वो आपके पास कैसा होगा, 0। और अगर हम इंफिनिटी की बात करें तो तब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी आपके पास, 0 होगी। मतलब आगे पीछे बढ़ना जो आपके पास हो रहा होगा या कमना जो आपके पास हो रहा होगा वो कहां पर हो रहा होगा, आपके इस बीच में। मतलब जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर बढ़ रही होगी तो कहां पर हो गई, इस बीच में कहीं बढ़ रही होगी। समझ रहे ना बात को, आपके शुरुआत में सेंटर पे भी 0 है और लास्ट में जहां इंफिनिटी पे आप पहुंच जाओगे तब भी आपके पास क्या है, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। समझ रहे हैं? तो ये 3 केस हमने यहाँ पर देखे हैं, 3 केसेस जो हमने थोड़ा सा फील करने की कोशिश किया, काय की बात कर रहे हैं, फील करने की कोशिश की है। तो आप समझ सके होंगे यहाँ पे कि क्या हम देखने वाले थे। तो ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक्सप्रेशन जो है, या हम बात करें डेरिवेशन, ये काफी आईएमपी हो जाता है। इस पर बेस हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक बढ़िया मजेदार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या आपसे कहता है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। देखो क्वेश्चन ये है कि a ring of radius r is uniformly charged with q. Find the value of x where net electric field is maximum. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है आपके पास, मैक्सिमम। ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई मैक्सिमम एज वेल एज ग्राफ बिटवीन ई एंड एक्स। मतलब ई और एक्स के बीच में ग्राफ भी देखना है। क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है आपके पास कि वो सेम सा रिंग है आपके पास, आर रेडियस की है, जैसे अपन ने यूनिफॉर्मली तरीके से चार्ज किया है। तो आपको एक्स की वैल्यू निकाल के बताना है, और एक्स की वैल्यू आपको ऐसी कंडीशन में बताना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी है आपके पास, मैक्सिमम है। साथ ही आप ग्राफ भी बता दो और कैलकुलेट कर दो कि ई मैक्सिमम जो हमें देखने को मिलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सिंपल सा अपन देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो एक बात से, यहाँ पर हमने देखी थी कि जो ई नेट आपके पास था, क्या था, ई नेट। अगर ई नेट को आप देखो, हम इसे सोल्व करने जा रहे हैं। ई नेट जो हमें मिला था वो मिला था k क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, यही था हमारे पास। अच्छा, हमने ये चीजें 11th में भी पढ़ी हुई है, मैक्सिमम मिनिमा की जो कंडीशंस मैथ्स में भी हमने ये पढ़े हुए हैं कि जब भी हम कभी मैक्सिमम या मिनिमा की बात करते हैं तो जो हमारे पास डी होगा इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका, 0 होता है। समझ रहे हैं? यहाँ पर डी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, 0। जब हम बात करते हैं गाय की ई नेट, या हम ई की बात करें, जब आपका ई कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब ई अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम के लिए कंडीशन होती है ये वाली, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो सिंपल सा हमें डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो देखो डिफरेंशिएशन, अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है तो इसे अगर मैं ई देख रहा हूँ, इसे अगर हमने ई देखा तो क्या निकालना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर एक्स की रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा, वेरिएबल हमें एक्स ही दिख रहा है यहाँ पर, है ना, एक्स की रिस्पेक्ट में हमें करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो के क्यू जो है वो तो कांस्टेंट है, बाहर आपके पास आ जाएंगे। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ डिफरेंशिएशन बनेगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, इसमें होगा आपका डिफरेंशिएशन। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो डिवाइड रूल लग जाएगा आपके पास, ये u है, ये आपका v है, और u और v में आपके पास क्या होता है, जैसे d अपॉन डी एक्स की अपन बात करें u अपॉन v, तो
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है आपका वी डी अपॉन डी एक्स कह सकते हो, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस ये हो जाएगा यू डी वी अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। यही होता था, हमने 11th में पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है भाई ये डिफरेंशिएशन, है ना। तो इसको आप यहाँ लगा दें, जब आप इसको यहाँ लगाएंगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलने वाला थोड़ा ध्यान से समझना। के क्यू तो आप बाहर लेके ही चलें क्योंकि कांस्टेंट है आपके पास। यहाँ अगर आप देखें तो देखो यहाँ क्या होगा, हमने कहा क्या आपके पास v जैसा का तैसा रखना है, मतलब आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर क्या हो जाएगा आपके पास 3/2 जैसा का तैसा। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1, माइनस लगाओ x को जैसा का तैसा इसका इंटीग्रेशन करो, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखो क्या होगा, ये 3/2 जो है वो आपके पास आगे आएगा, ऐसा होता ना, x की पावर n का क्या होता है n x n माइनस 1, ये होता है इंटीग्रेशन। तो 3/2 सामने और क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 1 क्या होगा 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 था, 1.5 में से 1 गया तो कितना बचा आपके पास 1/2 बचा, है ना। अब देखो यहाँ पर ये टोटल जो स्पीसीज होल स्पीसीज जो है वो आपके पास एक्स तो नहीं है, एक्स तो नहीं है, क्या है आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका अंदर भी होगा तो ये तो हो जाएगा 0, ये वाला टर्म हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपके पास 2x हो पाएगा भाई, और नीचे आएगा आपके पास आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 3/2, इसका हो जाएगा स्क्वेयर, इसका क्या होगा आपके पास स्क्वेयर हो जाएगा, स्क्वेयर मतलब इससे ही कट जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे हम और कर रहे हैं, यहाँ पर अगर देखें तो ये के क्यू जो है वो तो के क्यू जैसा का तैसा, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 3/2, और ये यहाँ पर देखो ये 2 से 2 कटा, ये बन जाएगा आपके पास क्या 3x, ये हो जाएगा 3x, ये x है ये भी x है, मतलब ये स्क्वायर बनेगा, और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, नीचे आपके पास बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, यही होने वाला है। चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर मिटा रहा हूं। तो देखो ये यहां तक मिल गया, अगर मैं यहां से आपसे कहूं अच्छा ये जो आपके पास मिल रहा है ये आपके पास क्या मिल रहा है डी अपॉन डी एक्स मिल रहा है, और हमने अभी कहा है मैक्सिमम के लिए क्या होता है आपका 0 होता है, तो यहां से देखो 0, ये आपके पास 0, ये हो जाएगा 0, इसमें 0 का मल्टीप्लाई होगा 0, ये भी इसका डिवाइड जाएगा 0, मतलब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये बचेगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 ये वाला माइनस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2, यही होगा। क्या इनमें से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से 1/2 का पावर मतलब इतना का कॉमन अगर मैं निकालता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, ये है क्या 3/2 मतलब 1.5, इसमें से आधा निकल गया, बचा कितना आपका 1, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ पर बचा आपका 3x स्क्वायर। अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो इसे सॉल्व करने के बाद आप पाओगे कि एक्स स्क्वायर जो है माइनस 3x में से निकल के जाएगा, तो यहाँ पर टोटल जो बचेगा वो कितना बचेगा आपका -2x स्क्वायर, यही बचेगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि या तो इसके बराबर 0 या फिर इसके बराबर 0, पर अगर ध्यान से इसे देखो तो ये क्या लिखा, ये ऐसा लिखा है √r² प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब देखो ये टर्म जो है वो 0 हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये टर्म आपकी 0 हुई तो इसका मतलब है कि r भी 0 x भी 0, और r 0 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर r 0 हो गया, r अगर 0 हो गया तो वो फिर रिंग ही नहीं बचे, रेडियस खत्म, है ना, तो ये तो 0 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ये तो हम समझ गए, ओके ये तो नहीं हो सकता, मतलब अगर 0 हो सकता तो ये वाली टर्म आपके पास 0 हो सकती है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि r² 2x² बराबर 0, ये उस तरफ जाएगा आपके पास, तो यहाँ से आपके पास देखने को मिलेगा r² बराबर 2x², कुल मिला के अगर यहाँ से आप देखना चाहो तो x बराबर आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा प्लस माइनस r डिवाइडेड बाय √2, यही मिलेगा, अरे हाँ यही मिलेगा। तो यहाँ पर हमने वैल्यू देखी r की, प्लस माइनस इसलिए लगा दिया कि आप चाहो तो एक्सेस को इस तरफ भी ले सकते हो उस तरफ भी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ आ सकते हैं, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं, तो x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके पास प्लस माइनस r डिवाइडेड बाय √2, ये तो हो गया आपके पास क्या भाई सिंपल सा, अगर हम देखें तो हमें मिल गया क्या x, है ना। अब हमें देखना है क्या ई मैक्स,
क्या देखना है आपका, ई मैक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। हाँ इसे उतार लें आप, है ना, इसे उतार सकते हैं भाई, ठीक है, कर लिया कॉपी, आगे चलते हैं। तो हमारे पास है ई नेट। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकती है, तो आप भी कर सकते हो भाई। देखो यहां से अगर अपन देखें तो हमें निकालना है क्या, ई मैक्स। तो अभी तक आपने देखा था ई नेट जो था वो क्या था आपका, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 3/2। लेकिन हमें क्या मिल गया, एक्स मिल चुका है। एक्स क्या है आपके पास, प्लस माइनस कोई भी एक तरफ रख लो आप, मतलब रख सकते हो, पॉजिटिव रख लो, आर डिवाइडेड बाय √2। अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ रखूं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ई मैक्स। क्या मिल जाएगा, ई मैक्स। मतलब एक्स वो पॉइंट है जहां पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये कहां से निकाला, ये जो पॉइंट हमने निकाला है ये यही बात तो कह के रखा है कि ई नेट जो है जहां पर मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर हम अगर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ई मैक्स मिलेगा, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो देखो के क्यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर डिवाइडेड बाय √2। यहाँ देखें तो हमारे पास क्या होगा, आर स्क्वेयर प्लस एक्स में रखोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 और नीचे होगा 3/2। ठीक है, देखो इसे अगर हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं के क्यू डिवाइडेड बाय √2, ये साथ में आर है, इंटू, इसको ध्यान से देखो आप। अच्छा अभी रुक जाओ, ये हो जाएगा के क्यू आर डिवाइडेड बाय √2। यहां से देखो तो ये 2r स्क्वायर हो जाएगा, r जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1/2 है, तो 1/2 का मतलब ऐसा, और इसकी पावर है 3। ठीक है, देखो यहां से r बाहर आएगा और यहाँ पर √3 होगा और ये 2 लेकिन जैसे इस पे अगर अपन देखें तो इस पे लगा q, तो ये 3 निकल के बाहर आएगा और 3 उसमें रह जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा आपके पास वो। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, के क्यू आर डिवाइडेड बाय √2। यहां से देखो तो ये बनेगा आपका 2√2। ये देखो √2 है लेकिन q और है तो ये हो जाएगा 2√2। नीचे अगर ध्यान से देखो तो 3√3 और ये हो जाएगा r3। ये देखो r बाहर आएगा लेकिन q लगा तो r हो जाएगा। 3√3 जो होगा, √3 की पावर q होगा तो 2 यहां से आपके पास मिलेगा। ठीक है, 3√3, ये √2 से √2 कैंसिल, ये r से r कैंसिल आपके पास, मतलब यहां पर e जो मैक्सिमम है वो कितना मिला आपके पास, मिल गया आपका 2kq डिवाइडेड बाय 3√3 r का स्क्वायर, ये मिल गया। तो मतलब आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होगी 2kq डिवाइडेड बाय 3√3 r स्क्वायर। तो ये आपके पास मैक्सिमम मिल गए। तो यहाँ से हमारे पास 2 आंसर हो गया। लास्ट जो हमारे पास आंसर बचता है वो सिर्फ क्या बचता है यहाँ पर, ग्राफ हमें अब देखना है p और x के बीच में। हालांकि हमने एक ग्राफ इससे पहले भी देख चुके हैं जब हमने छोटी सी क्लास ली थी उसमें। तो आई होप ये चीजें दिख रही हो, समझ आ रही होंगी। अब देखो ना, लास्ट जो आपके पास बचा है ग्राफ। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ आपको देखना है e और साथ में x के। तो देखना है, आप समझना बात को। अभी आपने क्या देखा, जब आपने देखा कि x जब 0 था, मतलब हम जब सेंटर की बात कर रहे थे तब भी आपके पास जो e था वो कैसा हो रहा था, 0 हो रहा था, पहला केस। दूसरा केस आपने ये देखा था जब आप x इनफाइनाइट पर थे, मतलब बहुत दूर चले गए, धीरे धीरे एक्सेस पर ही आप क्या करें, उस पॉइंट को आप इनफाइनाइट तक ले गए, तब भी जो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये कैसी थी आपके पास, 0। थर्ड अगर मैं बात करूं तो जब x आपका प्लस माइनस r डिवाइडेड बाय √2 था, r डिवाइडेड बाय √2 था, तब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी मिली थी, मैक्सिमम मिली थी। क्या मिली थी भाई, ये मिली थी आपके पास 2kq डिवाइडेड बाय, अगर हम देखें यहाँ सिंपल सा, ये था आपका 2kq डिवाइडेड बाय क्या मिला था यहाँ पे, सिंपल सा अगर हम देखें तो 3√3 r स्क्वायर, यही था आपका, है ना। ये मैक्सिमम जो था वो 2kq डिवाइडेड बाय 3√3 r स्क्वायर था, यही मैक्सिमम हमें मिला था। अब देखना यहाँ पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस तरीके से,
ये आपके पास है। अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाय डायरेक्शन में है, एक्स आपके पास यहाँ है, ठीक है, ये एक्स है। ओके, अब देखो ग्राफ देखना यहाँ पर, अगर आप यहाँ की बात कर रहे हो, अगर मैं एक्स 0 कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपके पास होगी नेट, और ये है ना, अब धीरे धीरे ये बढ़ेगी 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 और फिर एक जगह पर आकर ये मैक्सिमम होगी और फिर आपके पास क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर x जो है वो बड़ा है, और ये पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस r डिवाइडेड बाय r2, और यहाँ पर होगा आपके पास ई मैक्सिमम। क्या होगा ई मैक्सिमम, कितना होगा यहाँ पर 2kq डिवाइडेड बाय 3√3r² होगा ये। ठीक है, अब ये तो हो गया पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं r की, जहां पर आपके पास नेगेटिव हो, तो देखो सिंपल सा यहाँ पर क्या होगा, ये 0 होगा, यहाँ पर 0, फिर इनफाइनाइट पे 0, ये इनफाइनाइट हमने ले लिया तो ये इनफाइनाइट पे 0, तो ये वाला वो पार्ट है जहां पर x क्या है आपका मैक्सिमम है, मतलब -r डिवाइडेड बाय √2, और ये वो पॉइंट है जहां पर e जो है वो मैक्सिमम है, मतलब कितना है 2kq डिवाइडेड बाय 3√3r²। ठीक है, तो ये नेगेटिव है। अच्छा ध्यान रखना, कई किताबों में ये ऊपर बना हुआ है, तो ध्यान रखना ऊपर नहीं बनाना। ये बात हमने उस समय भी देखी थी कि जब भी आप बात कर रहे हो क्या इस तरफ की, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये वाली, ये हो गया मतलब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है तो हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो डायरेक्शन इस तरफ। तो आपको बताना है कहाँ पर, क्योंकि बाय जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप काय में दिखा रहे हो, बाय में रिप्रेजेंट कर रहे हो, और ये वाला क्या है आपका पॉजिटिव बाय है। कैसा है आपका पॉजिटिव बाय, ये वाला जो बाय है वो कैसा है आपका नेगेटिव बाय है। तो आपको यहाँ इस तरीके से दिखाना है। तो अगर हम देखें तो इस तरीके से आपके पास ग्राफ भी बनता है। आई होप लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति यहाँ पर नए चैनल पर देखने को रह रहे हैं उनको ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि वो सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, ताकि आपको आपके तरफ से गामा फैमिली को सपोर्ट मिलता रहे और हमारी फैमिली जो है वो लगातार बढ़ती जाए, क्योंकि वो भी एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करती है। ऐसे ही हम बहुत अच्छे अच्छे आपको लेक्चर देते रहेंगे। स्टे बने रहें।